भाई बहुत से लोग तुम्हारे पास आएंगे, ये बात कहेंगे कि वर्ल्ड कप 2026 सबसे सही इवेंट है फुटबॉल स्टार्ट करने का। अगर तुम फुटबॉल नहीं देखते हो तो 2026 वो टूर्नामेंट है जिससे तुम्हें अपने फुटबॉल देखने की शुरुआत करनी चाहिए। भाई हाथ जोड़ के विनती है, ऐसी कोई एडवाइस मत सुन लेना, और सुन रहे हो तो जो ये बक रहा है उसके मुंह पे प्यारा सा चांटा मारो और उसको भगाओ। भाई ये वर्ल्ड कप देखने लायक ही नहीं है भाई। शुरुआत में तो बिल्कुल मत देखना, क्योंकि एज अ फुटबॉल फैन और ऐसे लोग जो सालों साल से फुटबॉल देख रहे हैं उनका दिमाग हिला पड़ा है भाई। जो जो कांड इस वर्ल्ड कप में हो रहे हैं हिला के रख दिया है भाई पूरी दुनिया को। अगर तुमने शुरुआत में ये पहला वर्ल्ड कप देख रहे हो, अगर ये तुम्हारा पहला वर्ल्ड कप है जो तुम देख रहे हो, तो तुम्हें यही लगेगा कि ब्राज़ील तो फुद्दू है, ये 5 वर्ल्ड कप जीत कैसे गई है। भाई 5 मैच नहीं जीत पा रहे ये लोग। ब्राज़ील से बेटर तो जापान थी भाई, जैसे तैसे बच गए। नॉर्वे ने तो पेल ही दिया भाई। नॉर्वे ने बाहर भाई पेटी पैक, ब्राज़ील निकलो भाई, वहाँ पे करो तुम सांबा, स्ट्रीट डांसिंग करो, वहाँ पे बीच पे फुटबॉल खेलो, जोगा बोनीतो करो। भेड़ा बोनीतो भाई, भेड़ा बोनीतो था ये, ऐसी की तैसी। भाई क्या खेली आज ब्राज़ील। ये ब्राज़ील है, ये वो ब्राज़ील है जो 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड चैंपियन ये लोग बने हैं। और नॉर्वे तो पिछला वर्ल्ड कप खेली भी नहीं थी भाई, और ऐसी टीम को बाहर कर दिया। बट चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए हों, कितने ही हार्ट ब्रेक्स हुए हों, कितनी ही अच्छी स्टोरी लाइन लिखी गई हो, बट सबसे सैडेस्ट चीज़ अगर इस वर्ल्ड कप में हुई है अभी तक, दैट इज़ नेमार जूनियर डिपार्चर फ्रॉम द वर्ल्ड कप। इतने अर्ली स्टेजेस पे नेमार का चले जाना वर्ल्ड कप से। नेमार जूनियर एक ऐसा प्लेयर है जो यूनाइट करता है भाई वर्ल्ड। द वर्ल्ड चोज मेसी एंड रोनाल्डो। वर्ल्ड के 2 हिस्से हो जाते हैं भाई, दुनिया 2 हिस्सों में बट जाती है हर बार व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल। आइदर इट्स मेसी और इट्स रोनाल्डो, बट नेमार वॉज द वन जिसने सब फुटबॉल फैंस को यूनाइट किया। हर एक बंदा जो फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल देखता है, वो हमेशा से चाहता था कि वो एक बार नेमार जैसा खेल पाए। नेमार का करियर हमेशा से एक बहुत बड़ा व्हाट इफ रहेगा। हर बार उसके साथ जो इतनी चीज़ें अनफेयर चीज़ें हुई हैं, इतनी बार उसके दिल टूटे हैं। पिछली बार क्वार्टर फाइनल्स में एक ड्रामेटिक विनर गोल मारने के बाद भी वो लोग हार गए। लास्ट मोमेंट पे गोल मारा नेमार जूनियर ने पिछले वर्ल्ड कप में अगेंस्ट क्रोएशिया, बट वो भी उसको ओवर द लाइन नहीं पहुंचा पाया। एंड इस बार भी जहां ब्राज़ील बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी, एक अच्छे मैनेजमेंट के अंदर थी, स्टिल नेमार जूनियर की वो एक लास्ट विश पूरी नहीं हो पाई। नेमार जूनियर को देखना हमेशा से एक बहुत ही अच्छा मोमेंट होता था। इट वॉज सच अ जॉय टू वॉच नेमार जूनियर प्ले भाई। हमेशा से उसकी स्किल्स, उसका फ्लेयर, उसकी एक एनर्जी जो वो लेके आता है पिच पे, वो अलग ही लेवल की थी। हमेशा ही एक हंसी आ जाती थी, एक स्माइल आ जाती थी चेहरे पे व्हेन वी यूज्ड टू वॉच नेमार जूनियर। बट अब वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी बिकॉज नेशनल फुटबॉल टीम से नेमार ने रिटायरमेंट ले ली है। मैच के तुरंत बाद उसने कह दिया कि मैंने बहुत बार कोशिशें कर ली हैं, बट अब मेरा और ब्राज़ील नेशनल टीम का सफ़र यहीं तक था। ब्राज़ील का ऑल टाइम टॉप स्कोरर बन चुका है वो। स्टिल भाई इंजरीज बहुत ज़्यादा बड़े कंसर्न्स थे नेमार के लिए। इस वर्ल्ड कप में भी सिर्फ 2 मैचेस में ही वो खेला है और उसमें भी उसने स्टार्ट नहीं किया था। हालांकि बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आज के मैच में अगर नेमार स्टार्ट करता तो अच्छी फ्लो से खेलती भाई ब्राज़ील, एक अच्छे मोमेंटम के संग खेलती। बट ये सारे इफ्स एंड बर्ड्स, ये सारे सवाल तो अब उठेंगे बिकॉज ब्राज़ील हार चुकी है, ब्राज़ील बाहर हो चुकी है। नॉर्वे ने ब्राज़ील को बाहर कर दिया है। इससे बड़ा फैक्ट ये है कि नेमार भी बाहर हो चुका है वर्ल्ड कप से, और ये चीज़ एक फुटबॉल फैन एक्सेप्ट करने को ही रेडी नहीं है। We just can't accept the fact that Neymar will not play the 2030 वर्ल्ड कप। अब नेमार को ब्राज़ीलियन जर्सी में हम कभी नहीं देख पाएंगे। नेमार रिटायर हो चुका है, अब उसकी जगह बाकी सारे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो फिल करेंगे, बट कोई भी नेमार जूनियर नहीं बन पाएगा दोस्तों, बिकॉज नेमार जूनियर एक ऐसा प्लेयर था जो एक प्रॉपर शोमैन था। हर एक मैच में, चाहे वो मेसी हो, रोनाल्डो हो, सुआरेज हो, लेवेंडोस्की हो, सारे बड़े लेजेंड्स हो, बट अगर नेमार जूनियर पिच पे खेल रहा है तो सबकी नज़रें नेमार जूनियर पे ही जाएंगी, क्योंकि वो इतना फ्लेरी प्लेयर था, इतना ज़्यादा एंटरटेनिंग प्लेयर था।
उसकी स्किल्स, उसकी ड्रिबलिंग, उसके पासेस, उसकी गोल स्कोरिंग एबिलिटी, उसका जोगो बोनीतो, सब कुछ ओवर द टॉप था भाई, सब कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड था। और ये चीज़ अब ब्राज़ील नेशनल टीम में हम लोग मिस करेंगे। हमेशा से ही ब्राज़ील नेशनल टीम के लिए वो अनलकी रहा है। 2021 कोपा अमेरिका फाइनल वो लोग हार गए, 2019 कोपा अमेरिका फाइनल वो लोग जीते थे, तब नेमार नहीं था। तो बहुत ज़्यादा ही अनफेयर और बहुत ज़्यादा अनलकी रहा है नेमार हमेशा से नेशनल टीम के लिए, और पूरे करियर में काफ़ी हद तक अनलकी भी रहा है नेमार। इतना एंटरटेनिंग प्लेयर, इतना बड़ा प्लेयर जो मेसी रोनाल्डो को टक्कर दे रहा था एक टाइम पे, वो प्लेयर की ऐसी एग्जिट भाई एज अ फुटबॉल फैन मैं कभी नहीं देखना चाहता था। नॉर्वे वर्सेस ब्राज़ील मैच वॉज नट्स भाई, वॉज क्रेजी। कुछ भी हो रहा है इस मैच में, एंड टू एंड मैच हो रहा है, बॉक्स टू बॉक्स मैच हो रहा है भाई। यहाँ से बॉल निकलती है वहाँ जाती है, फिर वहाँ से निकलती है वहाँ जाती है, कोई कंट्रोल नहीं है इस गेम में। कंट्रोल के नाम पे एक मार्टिन ओडेगार्ड दी गोट ने बजा रखा है भाई, उसमें इनिएस्टा, जावी, बुस्केट्स भाई, जिडान, सबकी आत्मा आ गई आज तो। इतना बढ़िया कंट्रोलिंग, मिडफील्ड में 6 लोग खेलते हैं, 3 एक टीम के, 3 एक टीम के, बट 6 में से बस एक बंदा था जो एक्चुअली में मिडफील्डर की तरह खेल रहा था। या तो मिडफील्डर डिफेंस में बैठे हुए हैं ब्राज़ील के, या तो सारे अटैक में घुसे हुए हैं नॉर्वे के। एक आदमी ने मिडफील्ड बचा रखी है, वो था मार्टिन ओडेगार्ड। और अगर वहीं अटैकर्स की बात करें तो भाई ब्राज़ील के अटैकर जितने स्केरी लगते हैं, आज उतने ही ज़्यादा पिलपिले लग रहे थे भाई। पता नहीं क्या, विनीशियस जूनियर की ड्रिबलिंग नहीं रुक रही, ठीक है, क्रॉसेस पर क्रॉसेस डाले जा रहा है, ट्रिवेला पे ट्रिवेला मार रहे हैं भाई ये लोग। और पता नहीं भाई ये मार्टिनेली को क्या हो जाता है भाई, जब इसकी ज़रूरत होती है फालतू से फालतू मैचों में गोल मार देगा भाई, ठीक है, पिछले मैच में भी गोल मार दिया, ओ गोल मार दिया भाई, गोल मार दिया। आज क्या हो गया इसको, आज कहाँ गया ये? इतने चांसेस भाई, कभी खुद ही हवा में गिर जाता है, कभी इसको हवा धक्का मार देती है, कभी कोई भूत आके धक्का मार जाता है। इतनी बार इतने बड़े बड़े मौके छोड़े हैं भाई इस इंसान ने, लास्ट में तो सब ऑफ ही करना पड़ गया। मथेउस कूनिया वॉज गायब भाई, वो दिख ही नहीं रहा है, वो घोस्ट हो गया भाई। उसको पिच पे घोस्टिंग कर दी भाई उसके साथ। विनीशियस जूनियर था भाई जिसने थोड़ी बहुत बचा रखी थी भाई, ड्रिबल पे ड्रिबल कर रहा था, पर वो भी रिजल्ट नहीं डाल पाया। रफीनिया तो आया ही नहीं, नेमार जूनियर इतना लेट आया, एंड्रिक इतना लेट आया, कार्लो एंसेलोटी वॉज सो कन्फ्यूज्ड भाई, उसके सब्सटीट्यूशन काम नहीं दे रहे हैं, स्टार्टिंग 11 जो खिला रहा है वो काम नहीं कर रही है। पता है कि भाई जब तुम्हें कंट्रोलिंग गेम चाहिए, जब तुम्हें पता है तुम्हारे 3-4 प्लेयर्स की केमिस्ट्री अच्छी गई है पिछले मैचेस में, तो उनको क्यों नहीं खिलाया भाई? लूकास पाकेता बैठा हुआ है, एंड्रिक बैठा हुआ है, खेल कौन रहा है? मार्टिनेली भाई साहब हमारे पूरा मैच खेलेंगे, तुम खेलो आराम से। मथेउस कूनिया खेल रहा है, कूनिया, विनी जूनियर, पाकेता में इतनी अच्छी केमिस्ट्री देखी है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। इनकी वजह से विनी जूनियर गोल मार पाता है और विनी की वजह से ये दोनों गोल असिस्ट प्रोवाइड कर पाते हैं। बट स्टिल इन तीनों में से भाई बस एक बंदा खेला है, कूनिया गायब था पूरे मैच, दिखा ही नहीं है। और अपने पाकेता भाई को तो बिठा ही रखा है कि भाई तू अब सूटकेस पैक कर ले, जल्दी सूटकेस पैक कर, तू रेस चलेगी अब के सूटकेस पैक कौन करेगा जल्दी, तू उसमें जीत जाइयो, वर्ल्ड कप तो खेलते रहेंगे, ये लोग तो खेल लेंगे भाई, आंडू पांडू है वर्ल्ड कप सीरियस नहीं लेते हम। इतने सारे सब्सटीट्यूशन, इतनी सारी फालतू कंट्रोवर्शियल चीज़ें करी हैं भाई ब्राज़ील ने, जो उनको वर्ल्ड कप से ही बाहर कर गई। सबसे बड़ी चीज़ तो भाई जब तुम्हें पेनल्टी मिल गई है, अर्ली मोमेंट्स पे पेनल्टी मिली है भाई तुमको, फर्स्ट हाफ में पेनल्टी मिल गई है, लीड लेने का मौका मिल गया है, मैच डिसाइडर पेनल्टी हो सकती थी वो, ली किसने? ब्रूनो गिमारिश। क्यों? पता नहीं भाई, कार्लो एंसेलोटी को तो शायद उसकी दाढ़ी अच्छी लग गई है तो वो लेगा। ब्रूनो गिमारिश का पेनल्टी लेना ना किसी को समझ आया ना किसी को समझ आएगा। उस बंदे को खुद को नहीं समझ आया होगा कि मेरे को पेनल्टी दे दी, उसने पेनल्टी ही इतनी फुद्दू ली भाई, क्योंकि वो खुद शौक था कि मैं पेनल्टी लूंगा। विनी जूनियर, कूनिया होने के बावजूद तुम पेनल्टी दिलवा रहे हो ब्रूनो गिमारिश से, जिसको गेम टाइम ही ना के बराबर मिलता है। पेनल्टी तो खाक मारेगा वो बंदा। एक बंदा आके पोस्ट मैच इंटरव्यू में ये कहता है कि हमने पहले से डिसाइड कर रखा था कि विनी जूनियर की जगह ब्रूनो गिमारिश ही पेनल्टी लेगा। इतने बुद्धिमान लोग, इतने तेजस्वी लोग इन्होंने अपने स्टाफ में बिठा रखे हैं, तो टीम का तो ऐसा ही हाल होगा ना भाई। विनी जूनियर, कूनिया, कैसे मीरो भाई, कैसे मीरो भी कंसिडर कर सकते हो तुम। इन सब के बदले पेनल्टी ले कौन रहा है? हमारा ब्रूनो गिमारिश भाई साहब। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भाई वही सिंपल बात है भाई, लुक्स मैक्सिंग भाई, दाढ़ी अच्छी लग, फ्रेंच कट अच्छा लग गया एंसेलोटी को।
इतनी फालतू चीज़ें, इतने फालतू कंट्रोवर्शियल चीज़ें कर दी हैं भाई, इतने गंदे फालतू डिसीजन ले लिए भाई कार्लो एंचेलोटी ने कल, तो ये सब तो होना ही था। नॉर्वे 1 मिनट भी नहीं चूकी भाई इन सब का फ़ायदा उठाने से। तुम इतनी गलतियां करोगे, इतने गंदे डिसीजन लोगे, तो सामने वाली टीम तो फ़ायदा उठाएगी ना भाई। वो तो वर्ल्ड कप खेलने आए हैं, वर्ल्ड कप जीतने आए हैं, तो वो तो फ़ायदा उठाएंगे ही। नॉर्वे ने कल यही चीज़ करी है, इतने गंदे सब्सटीट्यूट्स, इतने गलत टाइम पे, कोई प्लेयर फॉर्म में नहीं है, कोई प्लेयर अपने लेवल पे नहीं खेला, ब्राज़ील ने हक दिया भाई, और उसका फ़ायदा उठा लिया नॉर्वे के ये वाइकिंग्स के जल्लादों ने भाई। ये 7.5 फुट का हालैंड, 8.5 फुट का सॉरलॉथ, मार्टिन ओडेगार्ड, नूसा, हर एक बंदा नॉर्वे का अपनी जी जान लगा के खेल रहा है, पैशनेट होके खेल रहा है, बिकॉज ये मैच उनके लिए बहुत ही क्रूशल था। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था तब, जब लास्ट टाइम क्वालिफाई करी थी राउंड ऑफ 16 के लिए नॉर्वे ने इतिहास लिख दिया है भाई आज, ना सिर्फ ब्राज़ील को बाहर करके, पर क्वार्टर फाइनल्स में एक डोमिनेटिंग वे में जाके भाई इतना डोमिनेट किया है आज ब्राज़ील को। मिडफील्ड में इट वाज ऑल अबाउट नॉर्वे, अटैक में इट वाज ऑल अबाउट नॉर्वे, डिफेंस में भी इट वाज ऑल अबाउट नॉर्वे। तो पूरे गेम में खाली नॉर्वे ही दिखी है, ब्राज़ील तो खाली टाइम पास करने आई थी भाई, न्यूयॉर्क एंजॉय करने आए थे ये लोग। और इस मैच में कीपर्स की जितनी बात करी जाए भाई उतनी कम है। दोनों कीपर्स ने जान लगा दी भाई अपनी टीम को बचाने में। वहाँ से एलिसन बेकर लगा हुआ है ब्राज़ील से, और एलिसन बेकर तो हमेशा डिलीवर करता ही है, उसको तो हम जानते ही है, वो तो है ही फेमस भाई ये सब सेव्स के लिए, 1 मैन आर्मी की तरह खड़े रहने के लिए। बट सामने की टीम में, नॉर्वे की टीम में भाई जो गोलकीपर ने किया है भाई, उसका नाम ही इतना मुश्किल है भाई, मेरे से लिया ही नहीं जा रहा, मैं क्या करूं। एक पे एक सेव किया भाई, चाहे कोई आ जाए सामने, चाहे विनीशियस जूनियर, चाहे मार्टिनेली नहीं, हर किसी बंदे के शॉट भाई उस बंदे ने सेव कर दिए भाई। इतनी अच्छी एलीट कीपिंग करी है भाई आज के मैच में, सारे प्लेयर्स की ऐसी की तैसी कर दी भाई ये नॉर्वे के कीपर ने, और वहीं एलिसन लगा हुआ है। बट एक इंसान कभी भी टीम नहीं जिता सकता, एक बंदा कितना ही अच्छा खेल ले, बट फुटबॉल इज अ गेम ऑफ टीम भाई। तो टीम को अच्छा खेलना बहुत ज़रूरी है, एक अकेला बंदा कितना ही जोर लगा देगा भाई। गोल कीपर्स ने बचा रखा था, वहीं नॉर्वे के कीपर मिनट 1 से सेव पे सेव किया जा रहा है, पेनल्टी सेव कर ली भाई, और क्या चाहिए। बट स्टिल नॉर्वे ने खुद को संभाला, और नॉर्वे ने फिर वहाँ से कमबैक किया। नॉर्वे मोमेंटम में आई, उस कीपर का साथ दिया और 2 गोल मार के जीती है। बट वहीं ब्राज़ील की बात करी जाए तो एलिसन के साथ देने वाला कोई नहीं था। विनीशियस जूनियर चलो ठीक है, अटेम्प्ट्स मार रहा था, क्रॉसेस डाल रहा था, बट वो भी उतने लेवल पे नहीं खेल रहा था। एंड और किसी की तो बात ही मत करो भाई, और सब तो सो रहे थे खड़े खड़े पिच पे, फिजिकली वहाँ थे, मेंटली थे ही नहीं, मेंटली ब्राज़ील पहुँच चुके थे वो लोग। तो भाई सिंपल सी बात है, एक अकेला बंदा कभी भी पूरी टीम को जिता नहीं सकता, क्योंकि हर कोई मेसी नहीं होता। अगर नॉर्वे के अटैक की बात करी जाए तो भाई ये वाइकिंग्स के जल्लाद भाई, ये जाटों में जाट भाई, अर्लिंग हालैंड रुकने का ही नाम नहीं ले रहा है भाई। अपने पहले ही वर्ल्ड कप में 4 मैचेस में 7 गोल मारने के बाद ये इंसान अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले वर्ल्ड कप में तो क्वालिफाई नहीं करा, वरना पिछले वर्ल्ड कप में भी आतंक मचा देता है। अपने पहले वर्ल्ड कप में ही 7 गोल मार चुका है अभी तक, राउंड ऑफ 16 में 2 गोल मारे हैं, क्वार्टर फाइनल्स में भी अब इंग्लैंड भिड़ेगी, वहाँ पता नहीं कितने गोल मारने वाला है ये। बट पहले ही वर्ल्ड कप में 7 गोल मार देना, ये ऐलान है दैट ही इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन भाई। पिछले वर्ल्ड कप में इट वाज ऑल अबाउट मेसी एंड एम्बापे, मेसी और एम्बापे में गोल्डन बूट की रेस चल रही थी, जहाँ पे मेसी बस 1 गोल से चूक गया भाई, एम्बापे ने 1 गोल ज़्यादा मार दिया और गोल्डन बूट उसके नाम हो गया। बट इस बार तो इन दोनों के साथ ये वाइकिंग्स का जाट भी आ गया भाई। ये जाट बुद्धि 7.5 फुटा हालैंड अब नहीं रुक रहा है भाई, ये भी लगा हुआ है कि भाई मैं भी टक्कर में हूँ, तुम्हारे ही लेवल का हूँ, तुम्हारे ही कैलिबर का प्लेयर हूँ, तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा भाई, मैं भी गोल्डन बूट रेस में लड़ूंगा और जीत भी सकता हूँ। नॉर्वे भाई अपनी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही अलग लेवल पे गेम खेली है। ब्राज़ील के अगेंस्ट तो भाई किसी को नहीं लग रहा था कि ये इतना ज़्यादा डोमिनेट करेंगे। ब्राज़ील के बाहर होने के चांसेस तो थे, बट पेनल्टीज, जैसे नेदरलैंड्स और जर्मनी बाहर हुई है, वो तो चलो पेनल्टीज पे बाहर हुई, बट ब्राज़ील ने तो अपनी बेइज्जती 90 मिनट में ही करवा ली, पेनल्टीज तक तो जाने ही नहीं दिया मैच, ऐसी की तैसी कर दी भाई। नॉर्वे ने इतना ज़्यादा अच्छा खेली, इतना ज़्यादा डोमिनेट किया। एज अ फुटबॉल फैन भाई आई रियली इंजॉयड दैट मैच। बस अगर नेमार वाला डिपार्चर अगर ज़्यादा दुख नहीं देता तो भाई ये मैच एकदम कल्ट क्लासिक मैच हुआ है भाई।
एकदम प्रॉपर वर्ल्ड कप वाइब्स वाला मैच हुआ है, बिकॉज नॉर्वे इज ऑन अ मिशन भाई। वो लोग खुद को प्रूव करेंगे भाई, ज़्यादा आगे से आगे तक जाने की कोशिश करेंगे भाई। सारा जोर लगा रखा है उन्होंने, इतना अच्छा फ्लो में फुटबॉल खेल रहे, इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है वो, और ब्राज़ील को हराने के बाद तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया होगा उनमें। तो ये मैचेस तो भाई अब और ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं। अब भाई आगे क्या क्या भसड़ होने वाली है भाई मुझे नहीं पता, बट एज अ फुटबॉल फैन आई एम रेडी टू टेक ऑल ऑफ दैट भाई। तुम भी रेडी रहो, मैं भी रेडी हूँ। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।